नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किलेंस चैनल पर। आज जो जॉब वैकेंसी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो निकाली है एसबीआई ने और ये पोस्ट रहने वाली है सर्कल बेस्ड ऑफिसर की। दोस्तों इसमें टोटल 2273 वैकेंसीज निकली हैं। जी हाँ, ये भारी मात्रा में वैकेंसीज निकाली हैं एसबीआई ने। ये एक बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है आप सबके लिए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी दोस्तों कि इस चैनल पर हम जो भी जॉब अपडेट्स लेकर आते हैं वो प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही आप तक पहुंचाते हैं। तो ऐसी जॉब अपडेट्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं इस पोस्ट की डिटेल के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वैकेंसी निकाली है एसबीआई ने और पोस्ट रहने वाली है इसमें सर्कल बेस्ड ऑफिसर। और दोस्तों इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 2273 और 2273 का जो सेग्रीगेशन है वो कुछ इस तरह से है कि रेगुलर वैकेंसी हैं 2050 और बैकलॉग है इसमें 223 वैकेंसीज का। बैकलॉग यानी कि पिछले साल की वैकेंसीज जो नहीं फिल हो पाई थी वो बैकलॉग के अंडर आई हैं, तो इसीलिए कुल मिला के 2273 वैकेंसीज हो गई हैं। इसमें जो पे स्केल रहने वाला है वो है स्टार्टिंग 48,480 से। इसमें जॉब लोकेशन जो रहेगी दोस्तों वो सर्कल बेस्ड रहेगी और इसमें जो एप्लीकेशन मोड है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन रहेगा। एप्लीकेशन स्टार्ट करने की जो डेट है वो है 29 जन दोस्तों, यानी आज से, और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 18 फेब। तो एप्लीकेशन स्टार्ट एंड लास्ट डेट याद रखिएगा दोस्तों, 29 जन टू 18 फेब। जैसे कि दोस्तों मैंने बोला कि इसमें जॉब लोकेशन जो रहेगी वो सर्कल बेस्ड रहेगी, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ कि कौन से सर्कल्स हैं और मैं आपको बता भी देती हूँ। जैसे अमरावती सर्कल आंध्र प्रदेश स्टेट में आता है, उसमें 98 वैकेंसीज हैं। बेंगलुरु उसमें 211 वैकेंसीज हैं। भोपाल में 114 हैं। भुवनेश्वर में 81 हैं। चंडीगढ़ में 107 हैं। चेन्नई में 202 हैं। गांधीनगर में 236 हैं। गांधीनगर में 236, गुवाहाटी में 79 हैं। हैदराबाद में 80 हैं। जयपुर में 104 हैं। कोलकाता में 231 हैं। लखनऊ में 220 हैं। महाराष्ट्र में 204 हैं। मुंबई मेट्रो में 145 हैं। न्यू दिल्ली में 82 हैं। तिरुवनंतपुरम में 79 है। सो इन टोटल ये हो जाती हैं 2273 वैकेंसीज। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इसमें दोस्तों ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस ऑफिसर लेवल का मैंडेटरी है इस वैकेंसी के लिए, और वो एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। वो एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक में या फिर आरआरबी में। तो दोस्तों इससे ये पता लगता है कि ये वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए तो नहीं है। जिनको ऑफिसर लेवल का एक्सपीरियंस है और जो ग्रेजुएट्स हैं तो वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगी दोस्तों कि इस वैकेंसी के लिए इस पोस्ट के लिए एसबीआई क्लरिकल या सुपरवाइजरी स्टाफ या फिर एसबीआई बैंक के एक्स एम्प्लॉयज एलिजिबल नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी एज लिमिट की कि इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो इसमें जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 21 ईयर्स की और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स की। तो दोस्तों इसमें जो डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए वो 1/1/1996 से पहले नहीं होनी चाहिए और 31/12/2004 के बाद नहीं होनी चाहिए। तो डेट्स का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपकी जो एज होनी चाहिए इन्हीं डेट रेंज के बीच में होनी चाहिए। अब इसमें किस कैटेगरी को रिलैक्सेशन मिल सकता है वो बात कर लेते हैं। इसमें SC/ST को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC को 3 इयर्स का है। PWD EWS को 10 इयर्स का है। PWD OBC को 13 इयर्स का है। PWBD SC/ST को 15 इयर्स का है और एक्स सर्विसमैन को 5 इयर्स का है। दोस्तों इसमें एक और चीज इम्पॉर्टेंट है
कि इसमें आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। आप जिस भी सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, या फिर अगर आपका सब्जेक्ट उस लोकल लैंग्वेज का रहा है तो आपको एग्जाम में छूट मिल सकती है। जैसे कि मैं बता देती हूँ, अगर आप चंडीगढ़ के लिए भर रहे हैं तो आपको पंजाबी लैंग्वेज आनी चाहिए, या फिर आपने 10th 12th में पंजाबी पढ़ी होनी चाहिए। वैसे ही अगर आप महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए, या फिर आपके पास मराठी सब्जेक्ट होना चाहिए था 10th या 12th में। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि लोकल लैंग्वेज होना मैंडेटरी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या सैलरी रहने वाली है सर्कल बेस्ड ऑफिसर की। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें स्टार्टिंग सैलरी जो है 48,480 से स्टार्ट होगी। इसके अलावा ज्वाइनिंग के बाद आपको 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिलेंगे। उसके बाद अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे, जैसे कि डीए, सीसीए, मेडिकल बेनिफिट, एलएफसी और एनपीएस एंड प्रोविडेंट फंड। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें सिलेक्शन के लिए आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। उसमें भी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव 2 तरीके से है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं तो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आराम से रिलैक्स होकर पेपर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव जो है पेपर वो 2 घंटे का रहने वाला है और 120 मार्क्स का होगा। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ और साथ में बता भी देती हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा जिसमें से 30 क्वेश्चंस आएंगे और 30 मार्क्स के होंगे। बैंकिंग नॉलेज आएगी जो 40 क्वेश्चंस होंगे उसके और 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी के 30 क्वेश्चंस आएंगे और 30 मार्क्स के ही रहने वाले हैं। साथ में कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा और 20 क्वेश्चंस ही उसमें से आएंगे। डिस्क्रिप्टिव दोस्तों 50 मार्क्स का रहने वाला है और 30 मिनट्स इसकी ड्यूरेशन होगी, जिसमें आपको ऐसे या लेटर राइटिंग इंग्लिश में लिख के देना होगा। रिटन के बाद दोस्तों स्टेज 2 पे आता है स्क्रीनिंग का नंबर। स्क्रीनिंग में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे और जो जॉब प्रोफाइल आपने सेलेक्ट किया है उसका वेरिफिकेशन होगा कि आपने जो एक्सपीरियंस दिखाया है उसको वेरीफाई किया जाएगा कि वो करेक्ट है या नहीं है। थर्ड स्टेज में दोस्तों होगा इंटरव्यू जो कि 50 मार्क्स का रहने वाला है। इन सब के बाद दोस्तों जो मेरिट बनेगी उसमें 75% आपका रिटन का वेटेज रहेगा और 25% इंटरव्यू का रहेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रिटन को बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट करना है बिकॉज उसका वेटेज काफी ज्यादा है। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार सारे स्टेजेस रिकैप कर देती हूँ आप सबके लिए। स्टेज 1 में रहने वाला है रिटन एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेगा। उसके बाद आएगा आपका स्टेज 2 जो कि स्क्रीनिंग रहेगा आपके डॉक्यूमेंट्स की और आपके जॉब प्रोफाइल की। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो SBI स्केल 1 ऑफिसर के इक्विवेलेंट होना चाहिए। उसके बाद स्टेज 3 होगा जो कि इंटरव्यू का होगा और ये स्टेज 3 के बाद ही फाइनल मेरिट बनेगी। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो एप्लीकेशन मोड पूरा ऑनलाइन रहने वाला है और इसमें जो एप्लीकेशन फी रहेगी वो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज रहेगी और SC ST के लिए कोई फी नहीं है। तो दोस्तों अप्लाई करने से पहले आपको क्या चीज़ें रेडी रखनी है वो मैं एक बार बता देती हूँ। आपको अपना स्कैन फोटोग्राफ रेडी रखना है, साथ में ब्लैक पेन से साइन किए हुए अपने सिग्नेचर आपको रेडी रखने हैं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए और एक डिक्लेरेशन आपको रेडी रखना है। वो डिक्लेरेशन क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। वो डिक्लेरेशन होगा फिर आपका नाम, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. तो ये डिक्लेरेशन आपको हैंड रिटन करके रेडी रखना होगा अपने साथ अप्लाई करने से पहले। तो अब चलते हैं एप्लीकेशन मोड की तरफ। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए मैं जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और स्क्रीन पर भी लगा रही हूँ। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको लिंक पर क्लिक करने के बाद
आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब। जब आप अपनी डिटेल्स डाल देंगे तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट होगा एक पासवर्ड के साथ। तो जब आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा तो आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से वापस से लॉगिन करना होगा। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होने चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी मार्कशीट से मैच करनी चाहिए। आपका फोटोग्राफ ब्लर नहीं होना चाहिए। आपके सिग्नेचर मिसमैच नहीं होने चाहिए। जो भी आप एक्सपीरियंस दिखाएंगे वो एक्सपीरियंस करेक्ट होना चाहिए। उसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स आप बिल्कुल करेक्ट रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी। एप्लीकेशन फ़ी पे करने के बाद सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपके पास एक्नॉलेजमेंट आएगा, उसको आपको सेव करके रखना होगा। और बात कर लेते हैं इसकी एग्ज़ाम डेट की दोस्तों। तो इसकी एग्ज़ाम डेट वैसे मार्च 2026 में ही रहने के चांसेस हैं, बट अभी इसकी प्रॉपर टेंटेटिव, अभी इसकी कंफर्म डेट नहीं आई है। एक चीज़ बताना दोस्तों मैं आपको मिस कर गई हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है आप अपना सर्कल फॉर्म भरते टाइम ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा। क्योंकि एक बार जो आप अपना सर्कल फिल करेंगे, फॉर्म फिल होने के बाद, सबमिट होने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना सर्कल जो भी लिस्ट मैंने दिखाई थी उसमें से ध्यान से चूज करिएगा। तो दोस्तों ये थी सर्कल बेस्ड ऑफिसर पोस्ट के लिए डिटेल्स जो मैंने आपको बताई है। मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों, इसमें जो अप्लाई करने की डेट है वो है 29 जैन और लास्ट डेट है 18 फेब। जो एग्जाम डेट है वो मार्च 2026 रहने की संभावना है, बट अभी कंफर्म डेट नहीं आई है। तो दोस्तों इस पोस्ट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट या कंफ्यूजन है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की जल्द से जल्द। तो ऐसी जॉब अपडेट्स के लिए दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन्हें ज़रूरत हो वो इसका फ़ायदा उठा सकें और अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।